नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्या-क्या एडिशंस हुए हैं, जो नए सेक्शंस आए हैं, जो नई धाराएं आई हैं, जो हमारे ओल्ड लॉ इंडियन पीनल कोड में नहीं थी, और क्या-क्या चीज़ें ओमिट हुई हैं, जो अब इंडियन पीनल कोड में पहले थी बट अब हटा दी गई हैं भारतीय न्याय संहिता से। तो इसको कवर करने के लिए हमने एक दो टेबल्स के फॉर्म में समझा है इसको, जिसमें पहली टेबल बताती है कि सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड विच आर नॉट इंक्लूडेड इन भारतीय न्याय संहिता, और दूसरी टेबल बताती है कि सेक्शन शोइंग दैट द प्रोविजंस विच आर न्यूली एडेड इन भारतीय न्याय संहिता। तो अब उसके बाद सबसे पहले कि आईपीसी में जो था और वो भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है, उन सेक्शंस को कवर करते हैं। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले सेक्शन 14 है, जो कि डील करता है गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट से। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का अब हटा दिया गया है, अब ये बीएनएस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर और ये जो भारतीय न्याय संहिता है वो हमारा एनफोर्स होने वाला है 1 जुलाई 2024 को। तो मतलब कि 1 जुलाई 2024 से ये जो सारी धाराएं हैं इनका कोई भी चलन नहीं रहेगा, ये कोर्ट में अप्लाई नहीं होंगी। अगर जो भी केस 1 जुलाई 2024 के बाद रजिस्टर होता है उन पर ये धाराएं लागू नहीं होंगी। तो पहली है सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये हट गया है। सेक्शन 18 में जो इंडिया परिभाषित था ये हट चुका है, ये ओमिट हो गया है। सेक्शन 15 विच डील्स विद सेक्शन विच डिफाइंस व्हाट इज सेक्शन, ये भी हट गया है। सेक्शन 53 कैपिटल ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला केस धारा हट गई है अब। फिर सेडिशन हट गया है 124 ए में। 153 कैपिटल ए में जो मास ड्रिल और एनी प्रोसेशन वाला जो मास ट्रेनिंग विद आर्म्स और वो सब जो कवर्ड था, अब वो सेक्शन हट गया है यहाँ से। फिर उसके बाद सेक्शन 236 के अंदर अबेटिंग इन इंडिया द काउंटरफीटिंग आउट ऑफ इंडियन कॉइन, ये भी हट गया है। 237 में इम्पोर्टर एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट कॉइन, ये भी हट गया है। 238 इम्पोर्टर एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट्स ऑफ इंडियन कॉइन, ये भी हटा दिया गया है। 264 में फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग। 265 फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स। 266 267 फिर ठग और उसकी पनिशमेंट और नेचुरल ऑफेंसेस, ये भी हटा दिए गए हैं। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट सेक्शन 444, ये भी हट गया है। 446 हटा दिया गया है। एडल्ट्री 497 जो कि पहले केस लॉ के थ्रू उसको रिपील कर दिया गया था, बट अब स्टैट्यूटरीली यहाँ से हटा दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता से। तो ये सारी धाराएं हमारी जो कि हटा दी गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम उन सेक्शंस पे जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में न्यूली एडेड हो गए हैं। Then these are the sections which are newly added in BNSS which were having no existence in ओल्ड लॉ दैट इज आईपीसी। इसमें सबसे पहला है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में टर्म चाइल्ड डिफाइन कर दी गई है। पहले हर सेक्शन में वर्डिंग यूज होती थी कि पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, अब उस चीज़ को हटा के वर्ड चाइल्ड यूज कर दिया गया है और चाइल्ड को सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में डिफाइन कर दिया गया है कि चाइल्ड मीन्स अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। फिर सेक्शन 48 ऐड किया गया अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। पहले इसका उल्टा था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वाला तो अप्लाई कर रहा था कि अबेटमेंट इन इंडिया फॉर ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, बट ये ऑफेंस नहीं था, तो ये 48 में ऐड हो गया कि अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। फिर उसके बाद सेक्शन 69 ऐड हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। ये जो डिसीटफुल मीन्स है इसके अंदर जो एलेबोरेशन उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि बाय मतलब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रमोशन एम्प्लॉयमेंट, और या फिर बाय सप्रेसिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, और या फिर बाय अंडर अ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो डिसीटफुल मीन्स में आएगा। सेक्शन 69 अब पनिशेबल हो गया है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में है कोई कपल और वो इस डिसीटफुल मीन्स के थ्रू फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिंग के थ्रू अगर वो के अवज में अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो पनिशेबल है 69 में, जो पहले नहीं था। अब सेक्शन 95 में हायरिंग एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल हो गया है। फिर 152 के अंदर एक्ट एंडेंजरिंग सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। 103 सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट फॉर मर्डर के अंदर एडिशन आया है, जिसके अंदर अब उन लोगों को भी पनिश किया जाता है जो 5 से ज़्यादा लोग अगर किसी कम्युनिटी या फिर रिलीजन के ग्राउंड पे अगर किसी का मर्डर कर रहे हैं तो उनको वो पनिशेबल हो गया है सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 के अंदर। ये ऐसा ऑफेंस पहले नहीं था पनिशेबल। इसके बाद 106 सबसेक्शन 2 के अंदर है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो ये बेसिकली व्हीकल ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स और हैवी व्हीकल्स के लिए था, जो अगर वो डेथ कॉज करने के बाद बाय नेग्लिजेंस अगर किसी की डेथ कॉज कर देते हैं वाइल ड्राइविंग और वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं पुलिस ऑफिसर को इमीडिएटली, तो फिर उस केस में उनके ऊपर 10 साल तक की सजा लगाई गई थी। तो जो अब इसीलिए क्योंकि इस पर बहुत सारा वाद विवाद हुआ, इसलिए दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल नॉट बी एनफोर्स्ड ऑन 1 जुलाई 2024। इसके अलावा बाकी सारे सेक्शंस एनफोर्स हो रहे हैं। तो इसको अभी फिलहाल के लिए स्टे पे डाला है। तो उसके बाद 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम डिफाइन किया गया है। इस ऑर्गेनाइज क्राइम पे मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है जो कि एक्सप्लेन करती है व्हाट इज ऑर्गेनाइज क्राइम, एक चार्ट फॉर्म में समराइज तरीके से बताया है, टेबुलर फॉर्म में उसकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं, वो आप देख सकते हो इस वीडियो के एंड में मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चैनल की। सेक्शन 112 में पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम डिफाइंड है।
फिर टेररिस्ट एक्ट ये अभी नया आ गया है। उसके बाद सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 में वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट ये न्यूली एडेड है। 152 में एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देन 195 सबसेक्शन 2 असॉल्ट और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रियॉट ये नया ऐड हो गया। पब्लिक सर्वेंट के केस में अगर असॉल्ट और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट आ रहा है तो अगर जब वो रेयॉट को सबसे दंगा फसाद को अगर वो सप्रेस कर रहा है पब्लिक सर्वेंट और उसको असॉल्ट और ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ रहा है तो वो एक अपराध बन गया है। 197 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर इम्प्यूटेशन और असर्शंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। देन स्नैचिंग का ऑफेंस सेक्शन 304 में अभी नया ऐड हुआ है। 324 सबसेक्शन 3 में मिसचीफ से रिलेटेड एक और प्रावधान आया है। 341 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऐड हुआ है काउंटर फीटिंग से रिलेटेड। और फिर 358 रिपील एंड सेविंग्स जो कि ये बोलता है कि 1 जुलाई 2024 के बाद से आईपीसी ना होकर बीएनएस उसकी जगह ले लेगा और भारतीय न्याय संहिता फोर्स में आएगा। सो दिस इज द कंप्लीट टेबल विच शोज द न्यू सेक्शंस एडेड इन भारतीय न्याय संहिता। और इसके पहले वाली टेबल थी जो बता रही थी कि क्या सेक्शंस ओमिट हो गए हैं, ये बता रही है क्या सेक्शन ऐड हो गए हैं। इससे आपको आई होप क्लैरिटी आ जाएगी और आप इजीली इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, थैंक यू।